जनता टीवी देख रहे सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत है वीआईपी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी झा। दर्शकों, हर दफा हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे सितारे से, या तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ा है या तो वो किसी और फील्ड से जुड़ा है, लेकिन है वो वीआईपी। और आखिरकार क्या आम लोगों से कुछ हटकर होती है वीआईपीज की मॉर्निंग, या क्या एहसास होता है जो नॉर्मल मॉर्निंग भी वीआईपी मॉर्निंग बन जाती है? तो आइए इससे पहले आपको मिलवाएं डॉक्टर अशोक तंवर जी से, जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अशोक तंवर जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आज आपने हमें इजाजत दी अपनी सुबह में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठते ही पहले तो दैनिक दिनचर्या जो है उसको करते हैं, और उसके बाद थोड़ा वॉक, एक्सरसाइज और साथ साथ योगा, और जब कभी स्वयं समय होता है तो स्विमिंग भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जिस तरीके का माहौल होता है, अगर बाहर है तो उस तरह की एक्सरसाइज होती है, और अगर दिल्ली में है तो अलग तरीके से, लेकिन कुछ न कुछ समय निकालने की कोशिश होती है। और अगर वो नहीं हो तो कई बार इस तरह की स्थिति भी होती है, क्योंकि जैसे कल मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान, नौर, भादरा, कई जगह गया। कई बार इस तरह होता है कि सुबह से लेके बहुत हेक्टिक है तो उसमें नहीं भी हो पाता है। आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, तो उस दौरान आपके 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो जब भी आप घर होते हैं क्या कोशिश करते हैं कि सुबह में उनको भी अपने साथ रखें? सुबह तो अगर उनका स्कूल का समय है तो वो स्कूल 5 बजे उठते हैं और 7 बजे निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मैं दिल्ली में हूँ और ये पॉसिबल हो, क्योंकि मैं लेट आता हूँ और वो जल्दी निकलने का समय होता है उनका। लेकिन जिस दिन छुट्टी हो और बाई चांस मैं भी दिल्ली में हूँ तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत समय हम बिता पाते हैं। आपसे पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत लोगों ने बात की होगी, लेकिन थोड़ा आज हम वीआईपी मॉर्निंग में आए तो मॉर्निंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, मॉर्निंग से रिलेटेड ही बातचीत करेंगे आपसे। तो जिस तरह बाकी लोग करते हैं, सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन आप वीआईपी है तो हम समझ सकते हैं आपके पास समय ज्यादा नहीं होता होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह आप बच्चों को उठाते हैं और उनको बोलते हैं चलिए स्कूल चले? ऐसा बहुत कम होता है। मैं समझता हूँ कि रेयरली इस तरह के वाक़या हुए हैं। इस तरह की मौका मिलता है जब बच्चों को मैं स्कूल छोड़ूं, लेकिन कोशिश मन में ज़रूर आता है कि थोड़ा सा समय ज़रूर बिताया जाए, लेकिन नहीं हो पाता। तो क्या आपकी सुबह में अवंतिका जी भी आपके साथ सैर करती हैं या एक्सरसाइज करती हैं? नहीं, वो बच्चों को तैयार करने में, और मैं समझता हूँ कि उनकी अलग दिनचर्या होती है और मेरी अलग दिनचर्या होती है। कभी कभार कर भी लेती हैं, लेकिन अधिकतर तौर पर देखें तो नहीं है, क्योंकि हमारा फील्ड का ज़्यादा काम है और उनका दिल्ली या सिरसा में ज़्यादा होता है। तो सर, आप अगर लोगों को बताएं, आपने पहले के समय की बात की तो आपके जो फादर हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वो शुरू से ही डिसिप्लिन जरूर देखने को मिला होगा बचपन से ही घर में। तो आप में खुद में ये जो डिसिप्लिन आया, क्या आपके फादर की वजह से ही आया है? फादर भी है, उसमें मदर की भी भूमिका है। सब पूरे जो पारिवारिक परिवेश होता है उसी का किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जैसा आपने भी कहा कि क्योंकि मेरे पिताजी वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में तो, क्योंकि उनके साथ भी रहे, अलग भी रहे, कई बार उनकी ट्रांसफ़र होती थी, हमारे पढ़ाई का हर्जा ना हो, तो उसकी वजह से बाद में तो दिल्ली में भी पढ़ाई करी, हॉस्टल में भी पढ़ाई करी। और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि सुबह हॉस्टल में हमें 4 साढ़े 4 बजे उठा दिया जाता था, गर्मी 4 साढ़े 4 बजे। और ये गर्मी की बात है, और सर्दी में हम लोग 5 साढ़े 5 बजे उठते थे। अच्छा। उसके बाद 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज होती थी, जिसमें दौड़ भी थी, पीटी भी थी, दूसरी और फिजिकल एक्सरसाइज। और स्कूल के बाद शाम को रोज़
4 बजे फुटबॉल खेलते थे 1.5-2 घंटे। तो अभी आप कितने बजे उठ जाते हैं? अभी मैं तो फौजी का बेटा हूँ, फौजी की तरह हूँ, मजदूर हूँ और जितने बजे भी जरूरत है। कई बार ऐसे भी अब मैं पिछले 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। आज भी आप लोगों को आना था, रात को लेट तक शेड्यूल था तो मुश्किल से 3-4 घंटे ही सो पाए। तो ऐसे में जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम लोगों का शेड्यूल तय होता है। लेकिन कोशिश होती है कि अगर सुबह ना हो एक्सरसाइज तो शाम को जरूर कहीं चलते चलते लोगों से मिलते मिलते, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत साथी आए हुए हैं तो मिलते मिलते इनसे बात भी होती है और एक्सरसाइज भी होती है। आप हमें ये बताइए कि क्या ये आपके साथी रोजाना आपका साथ इसी तरह देते हैं या खास आज कोई अवसर है? ये आज है, हर रोज कोई ना कोई दूसरा होता है। अगर फील्ड में है तो वहाँ के लोग होते हैं। मतलब लोग आपको इतना प्यार करते हैं कि कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सुबह से ही शुरुआत हो जाती है। अब तो फिर भी थोड़ा ट्रेवलिंग और ये वो ज्यादा है, नहीं तो सुबह सुबह 6 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। 6 बजे से? 6 बजे से, और रात के वो सुला करके जाते हैं 1:30-2 बजे तक भी लोग। आप दिन में कितने घंटे काम करते होंगे? अब इसमें तो मैं क्या बताऊं, हमारे साथी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 18 से 20 घंटे। 18 से 20 घंटे? सर कैसे मैनेज करते हैं इतना कुछ? हाँ, मैनेज तो अपनी सेहत भी ठीक रखनी पड़ती है और उसके साथ साथ मोटिवेशन होता है लोगों के लिए काम करने के लिए। तो वो जो भावना है अंदर से कुछ करने की, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स होती है। और जैसा आपने कहा कि लोगों को लगता है कि ये वीआईपी, वैसे तो कोई वीआईपी नहीं है, सब साधारण तौर पर ही हम लोगों का भी, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। ये तो हम अपनी चॉइस से इस क्षेत्र में आए हैं। लोगों का जब हमने मन में मंशा हुई कि हमें लोगों की सेवा करनी है, और ये राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप करोड़ों लोगों के भाग्य को बदल सकते हो, और इस तरह का मौका किसी और, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। चलिए सर, जरूर हम आपकी आज की सुबह में आगे भी साथ देंगे, तो आप जरा फ्रेश हो जाइए, फिर हम आपके साथ देते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर मौजूद हैं आज हमारे वीआईपी मॉर्निंग में। तो हम उनसे पूछने वाले हैं अब कि वो योगा करते हैं तो क्यों करते हैं, और जो वो योगा कर रहे हैं उनका फायदा क्या है, आइए जानते हैं। सर, आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ के साथ हमें बताते भी रहिए कि इनका फायदा क्या है। फायदा तो योगा मैं समझता हूँ कि बॉडी को जहाँ फ्लेक्सिबल बनाता है वहीं आपको बहुत एनर्जी भी देता है, और कम समय में पूरी बॉडी के लिए अगर कोई बेहतरीन एक्सरसाइज है तो स्विमिंग, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये योगा है। एक साथ अलग अलग अपनी राय हो सकती है, लेकिन कम समय में अगर हम पूरी बॉडी के लिए अगर एक्सरसाइज समझे तो योगा एक बहुत बेहतर एक्सरसाइज है। और ये जो मैं एक्सरसाइज अभी कर रहा हूँ ये स्ट्रेचिंग के लिए है। हर व्यक्ति जो भी सुबह उठे सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज उसको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा आज युवाओं के अंदर भी है, आम जन के अंदर भी है। तो उसमें स्ट्रेचिंग से उसकी शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन बेहतर रहेगा, और उसके बाद और भी कई और योगिक पोस्चर हैं, एक्सरसाइज हैं, जिससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और आदमी चुस्त फुस्त और पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। कितनी देर तक ये योगा करनी चाहिए, कितने समय रोजाना? रोजाना अलग अलग है। मैं तो 40-45 मिनट से लेकर के और 1-1.5 घंटे तक करता हूँ, जितना समय जिस हिसाब से हो। जल्दी अगर कहीं जाना है तो कई बार उस हिसाब से कम एक्सरसाइज, उसके रिपीटेशन कम हो जाते हैं। नहीं तो हर जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं ये योगा का, तो उसमें 10 के रिपीटेशन होते हैं और 10 बार भी उसको करते हैं। मैं समझता हूँ कि 30 साल के बाद हर व्यक्ति को करनी चाहिए। उससे पहले तो, हालांकि आजकल एज कोई ज़्यादा वो नहीं है, 25 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक होने लगे हैं। कल भी मैं गया, 35 साल के एक नौजवान को, बिल्कुल फिट थे, दिल्ली से आए, जोधपुर में उनका हार्ट अटैक हुआ। कल
उनकी अंतिम संस्कार हुआ। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कौन कितना फिट है वो खुद जज कर सकता है, और उसके अनुसार जहाँ जैसी उसको सुविधाएं मिलती है वो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये तो बहुत घर में करने वाली है, हर व्यक्ति योगा कर सकता है। किसी तरह की कोई मुझे नहीं लगता कि व्यवधान उसमें आ सकता है। अगर व्यक्ति के इच्छा शक्ति है तो नॉर्मल आदमी जिसका एक दैनिक दिनचर्या बहुत सामान्य है, अनुशासित है, संयमित है, वो कर सकता है। कभी कभी ऐसा देखने में आता था कि हम टूर पे थे और रात को लेट नाइट भी उन्होंने एक्सरसाइज करी, 10-10, 11-11 बजे भी। प्रोग्राम अगर लेट ख़त्म हुए हैं और उनका मन है तो लेट भी करते थे। हम सब बहुत देर से नोट कर रहे हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी प्यारी सी नन्ही परी लगातार आपके साथ है, तो ये रोजाना इसी तरह आपके साथ रहती है? हाँ, जब ये स्कूल नहीं गई जाती और किसी दिन इत्तेफाकन जैसे आज मैं घर पे हूँ तो उस समय ये ऐसे ही मेरे साथ एक्सरसाइज करवाती है, वॉक करती है। ये योगा तो नहीं कर पाती लेकिन एक्सरसाइज करती है। बहुत ही बेहतरीन शानदार योगा सेशन के बाद अब हम हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर, जहां पर हमारे सामने एक बहुत ही हेल्दी फूड है और सबका अपना चहेता खाना यानी कि पराठा है हमारे ब्रेकफास्ट में। और साथ ही साथ एक ऐसी तस्वीर आज आप देखने वाले हैं जो शायद ही आपने कहीं देखी होगी, यानी कि डॉक्टर अशोक तंवर का पूरा परिवार एक साथ इस ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारे साथ मौजूद है। और हम खाते खाते वैसे तो कहा जाता है कि बात नहीं करते, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा मौका निकालकर बातचीत जरूर करना चाहेंगे। तो सर, हम थोड़ी देर पहले आपको जब फॉलो कर रहे थे तो हमने ये नोट किया कि आप पानी पीते हैं एक पूरा जग भरकर और एक खास तरह के बर्तन में आप पानी पीते हैं, उसकी वजह बताएं हमें। कांसे के बर्तन में बताते हैं कि कॉपर और इसमें पानी पीने से अच्छा रहता है। तो ये तो आज मुझे 31 साल तो पानी पीते हुए हो गए। सुबह उठ करके जितना पानी पिया जाता है 2 लीटर रोजाना पानी पीते आ रहे हैं? रोजाना पानी पीते, कभी मिस नहीं होता है? कभी मिस नहीं। तो आपके बच्चे भी क्या आपको फॉलो करते हैं? बेटी करती है, इनको समझाते हैं थोड़ा। पर मैंने ये देखा है कि आपके बेटे जो हैं वो बिल्कुल आपने बेटियों की तरह उनको रखा है और आपकी बेटी को आपने बेटों की तरह रखा है। मतलब आप हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करते हैं, क्या ये उसी का नतीजा है? मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सोच बदलनी आज जरूरत भी है उसकी, और सोच बदली भी है। महिलाओं को, लड़कियों को बराबर का दर्जा परिवार के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो वैसे तो तीनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन लड़की को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। सर, वैसे क्या मोटिव लेके चल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भी पॉलिटिक्स में रखना चाहते हैं, या जो वो चाहे वो कर रहे हैं? वही जो चाहे वो करें। पॉलिटिक्स में समझता हूँ कि हम ही बहुत हैं, और जिस तरीके से आज हालांकि सेवा ये तो सब लोग लगे ही हैं, लेकिन अपने अपने प्रोफेशन में जाएंगे, आगे जाकर के डिसाइड करेंगे। दिन में वैसे हमें कितने लीटर पानी पी लेना चाहिए? दिन में कहते हैं कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। तो जैसे आपकी जॉब रहती है, आप ज्यादातर फील्ड पर रहते हैं, तो कई बार ऐसे भी होता होगा कि पानी इतना नहीं पी पाते होंगे, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव? नहीं, मैं तो 10 से 15 लीटर पानी पीता हूँ। 10 से 15 लीटर? शायद तभी आज आपके चेहरे पर इतना ग्लो है सर। यही वजह है? पानी का भी है और मेहनत का भी है। अंदर से भी पानी सुबह से लेकर पूरा दिन ही निकालते हैं हम लोग। अभी फील्ड में जाएंगे पूरा दिन, कई बार नहाना हो जाता है हमारा। अच्छा। पसीने से। तो क्या आप अक्सर इसी तरह बैठ के अपने बच्चों के साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं जब आपको टाइम मिलता है? लंच तो खैर कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन डिनर और ब्रेकफास्ट कभी कभी, जैसे आज पॉसिबल हुआ, इस तरीके से कभी कभी हो जाता है। अन्यथा मैं हमेशा गाड़ी में चलते चलते ही खाता हूँ, ये सबको पता है। 90% केसेस में मेरा नाश्ता
वो गाड़ी के अंदर होता है। तो सुबह के टाइम पे आप कैसी चीजें खाना पसंद करते हैं ज्यादातर? फ्रूट्स हैं, दलिया है, मतलब हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट। आज तो पराठे मिले हैं लंबे टाइम के बाद। हाँ, आज पराठे हैं और काफी अच्छे पराठे बनाए हैं जिसने भी बनाए हैं। अधिकतर तो ये होता है हम लोगों को भारी खाना होता है, तो जहाँ जैसा मिलेगा वैसा हम लोग खाते हैं। और इसके बाद हरियाणा है, यहाँ तो दूध दही का खाना है सब लोग। लेकिन हरियाणवी लोग खाने के मामले में बहुत दिलदार होते हैं, उनका खाने का इतना शौक होता है, मैंने देखा है। और कभी नहीं वो खाने के मामले में कंजूसी करते, जो मन आता है तब खाना ही खाना है। क्या आपके साथ भी सर ऐसा ही होता है? बिल्कुल, हम लोग जो खाना खाते हैं पर अब थोड़ा ध्यान रख के खाते हैं उम्र के हिसाब से। हालांकि ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम भी उम्र के पड़ाव में आगे की तरफ है। आई हैव क्रॉस 40। बट यू डोंट लुक लाइक 40। मतलब जिस हिसाब से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, आप योगा करते हैं और आप इतना हेल्दी डाइट खाते हैं, उस हिसाब से। नहीं, मैंने जैसा कहा कि एक्सरसाइज है और थोड़ा वर्कआउट भी होता है। हम लोगों को पब्लिक लाइफ में मेंटेन भी करके चलना है, तो कोशिश हम करते हैं जितना मैक्सिमम हो सके। और मैं समझता हूँ कि जब हम राजनीति में नए नए आए तो हमें बहुत सीनियर लीडर उस टाइम एडवाइस करते थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। पर मैं समझता हूँ कि समय के साथ साथ जो राजनीतिज्ञ हैं उनका शेड्यूल इस तरीके का है कि वो जो चीज़ें एक आदमी, नॉर्मल आदमी कर सकता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। खाना हमारी चॉइस का हो नहीं सकता है। बाहर जाते हैं, चाय मीठा, बहुत हरियाणा में मीठा जगह जगह ऑफर होता है, तो फिर भी उसके बावजूद भी कोशिश होती है कि हम संयमित रहें, अनुशासित रहें, खाने में भी और दिनचर्या में भी। एक बहुत बड़ी दिक्कत सोने की होती है। आज 20 साल हो गए ढंग से सोए हुए। पर अगर कहते हैं नींद पूरी ना हो तो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? थोड़ा सा होती है दिक्कत, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक्सरसाइज है, योगा है और तो सब कुछ योगा से ही कवर अप होता है। हाँ, एक्सरसाइज से है। और दूसरा जीवन में मोटिवेशन होता है। जब हमें पता है कि हमारे सामने लक्ष्य एक लोगों की सेवा का है, समाज और देश की सेवा का है, तो उतनी बड़ी चुनौती उस तरीके से फिर उसका सामना भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो हेल्थ के साथ भी होता है, वो आपकी नींद और स्लीप के साथ भी होता है। आगे क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं सर अब आप? मतलब अभी तक आपने लोगों की बहुत मदद की, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इन फ्यूचर अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्या बदलाव महसूस करना चाहते हैं हमारे देश में, प्रदेश में? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करी, एक दौर होता है राजनीति में, उतार चढ़ाव चलते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। और मैंने पहले दिन से ही दोबारा काम शुरू कर दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, पूरे हरियाणा के अंदर भी। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम उस समय लेकर के आए थे, अब वो दिखने शुरू हुए हैं। हाईवे जिससे आप अभी हो, दिल्ली से आए, वो हम लोगों ने पूरे दिल्ली से लेकर के और पंजाब के बॉर्डर तक करीबन 350 किलोमीटर का ये हाईवे है, वो करवाया। उस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट हमारे यहाँ आया। पीने के पानी की, सीवरेज की बहुत बड़ी दिक्कत थी जहाँ पर हम बैठे हैं इस हुड्डा सेक्टर के अंदर। 85 में सेक्टर डेवलप हुआ और 30 साल के बाद हमारे प्रयासों से यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था हुई और सीवरेज की हुई। इसी तरीके से पूरे पार्लियामेंट के अंदर भी हमने कोशिश की शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। नए नए स्कूल खुलवाए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को जितनी मदद चाहिए थी। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है कॉन्स्टिट्यूंसी भी, और उसको हमने परिवार की तरह समझा और उसके लिए काम किया। और लोग आज उस बात का एहसास भी करते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर भी आज बदलाव का माहौल है और सिरसा के अंदर भी। क्या कभी ऐसे भी हुआ कि डॉक्टर अशोक तंवर जी का मन किया कि आज किचन में मैं जाऊंगा और मैं खाना बनाऊंगा? हाँ,
पिछले 7-8 साल में तो 2-3 बार ही इस तरह का अवसर हुआ होगा, नहीं तो अब तो मौका नहीं मिलता है। लेकिन पहले बचपन में हम लोग खुद खाना बनाते थे। मैंने कौन कौन सी चीजें आपको बनानी आती हैं? 83 में 7 साल का था, तब मैंने आटा गूंदना सीख लिया था। 7 साल में? 7 साल के। और उसके बाद खाना भी, क्योंकि हमारे घर में लड़की नहीं थी कोई भी, तो मदर की अगर तबीयत खराब हुई या कुछ कारण से बाहर गए हैं, हम खुद खाना बनाते थे। तो लंबे समय तक खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाता था। बिल्कुल सर, संस्कार तो आप में बचपन से ही थे और आपके बच्चों में भी बहुत अच्छे संस्कार आपने डाले हैं। नहीं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो संस्कार भूल जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है और रखा है। ये तो इनका काम है, जो मेरा काम है मैं वो करता हूँ। बाकी मैं समझता हूँ कि अच्छे बच्चे हैं और जीवन में आगे बढ़े। जो मैं समय नहीं दे सकता, वो मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ उसको कंपनसेट कर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ ही होता है? बिल्कुल होता है। और थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतनी भीड़ में हमें मौका दिया अपने साथ अपनी सुबह में शिरकत करने का। और जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? आप सबका धन्यवाद है और यही कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिशियन की क्या मजबूरियाँ होती हैं, किस तरीके से जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि सबसे पहले अगर जीवन में हम दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी रहें। लंबी आयु ऊपर वाले ने जितनी दी है वो तो है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम कंट्रोल करके और देश की तरक्की में, सुख समृद्धि में, शांति में, भाईचारे में उसको बनाने में पूरी भूमिका निभाएं। थैंक यू सो मच सर। हमारी तो आज की सुबह एकदम वीआईपी रही और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें डॉक्टर अशोक तंवर से। उम्मीद है हमारा आज का एक खास प्रोग्राम आपको भी जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।